प्रश्न 5, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें पहला जो हमें दिया है व्यंजक p² + 6p + 8। ओके, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो इसके लिए एक विधि होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करना। ये जो बीच का नंबर होता है इसको स्प्लिट करना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। अब p² के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है और पीछे वाला नंबर है 8। ओके, तो यहाँ पे आ गया 8 एकम 8। अब इस 8 का हमें लेना है एलसीएम। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ओके, अब इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 8 आए, ये वाला, प्लस या माइनस करने पर 6 आए। तो यहाँ पर तो सारे ही नंबर प्लस के हैं, तो इसलिए प्लस में ही इसको हम स्प्लिट करेंगे। देखो कैसे। अब एलसीएम पे चलते हैं, ये एलसीएम है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 2। तो अगर हम 4 गुणा 2 करते हैं तो हमें मिलता है 8। 4 + 2 करते हैं तो हमें मिलता है 6। तो यही तो हमें चाहिए कि गुणा करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए। तो ये आ गया। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड हो गए 4 और 2। अब इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे, ये एज इट इज़, 8 एज इट इज़। इसको हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये हो गया 4p और ये हो गया 2p। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर p है, यहाँ पर p है। इन दोनों पदों में से p को बाहर ले लिया, जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से p बचा, यहाँ से 4 बचा। अब यहाँ पर p + 4 है, तो यहाँ पर भी p + 4 ही आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से 2 कॉमन है, क्योंकि 2 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा p + 4, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौक 8। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो इनमें से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ लिख देंगे। और ये हो गया p + 2, तो एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे। ओके, दिस इज़ द आंसर।